नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चुनावी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव तो जीत गई, लेकिन सीएम चुनना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सबसे पहले आज सुबह से अभी तक के घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं कि सुबह से अब तक हुआ क्या है। आज दिन भर कैसे सीएम के चेहरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और अफवाहों का भी। सुबह 10:15 बजे के करीब लगभग की बात है, जब राहुल गांधी संसद भवन से घर लौटे। उसके बाद 11:05 के करीब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। इसके बाद दोपहर 12 बजे के करीब सचिन पायलट ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में ये मुलाकात चली, ये मीटिंग हुई, जहां पर सचिन पायलट ने बैक डाउन करने से मना कर दिया और एक टफ कंटेंडर के रूप में अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े रहे। इसके बाद 12:40 पर अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे और ये मुलाकात भी आधे घंटे तक चली। राहुल ने लगभग 25 मिनट तक अशोक गहलोत से बातचीत की। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह से लेकर अभी तक का घटनाक्रम क्या रहा। तो राजस्थान का पेच फंसा रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। इन सबसे मिलने के बाद राहुल गांधी ने दोपहर करीब 3:50 पर अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की। जाहिर है कांग्रेस में सीएम की जद्दोजहद परवान चढ़ चुकी है। Taking input from different people in the party, we're taking input from MLAs, we're taking input from workers. We're getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. You have to see a chief minister soon. राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री के सिलेक्शन को लेकर सस्पेंस लंबा खिंच गया। गहलोत और पायलट समर्थकों की नारेबाजी और लॉबिंग ने हाई कमान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आइए डालते हैं नजर कि अशोक गहलोत के पक्ष में पलड़ा भारी आखिरकार क्यों है। समर्थकों की इस नारेबाजी और पायलट गहलोत समर्थकों की खींचतान से कांग्रेस की जीत का जश्न कुछ घंटों में ही फीका पड़ गया। युवा चेहरे सचिन पायलट और अनुभवी राजनेता गहलोत समर्थकों के नारों का शोर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दिया और हमेशा की तरह ही जो फैसला जयपुर में विधायकों को करना था, उसके लिए गहलोत पायलट को दिल्ली दरबार की दौड़ लगानी पड़ी। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत का अनुभव युवा पायलट पर भारी पड़ गया। अशोक गहलोत 2 बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। वो फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। गहलोत 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अशोक गहलोत लंबे वक्त से राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में उनके कद का फायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। मैं भी यही चाहूंगा कि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने और मेरी इच्छा के अनुसार हाईकमान भी यही फैसला करेगा कि भावी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हो। जनता की जो भावना है, जो इच्छा है, उसी के अनुरूप आपके सामने बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ही बननी चाहिए। बात है हमारे कुशलगढ़ की जनता और हमारे राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को ही पसंद करती है। हम अशोक गहलोत के ही समर्थन में आए हैं और रहेंगे आगे भी। राजस्थान में सीएम के सिलेक्शन में कांग्रेस हाईकमान की दुविधा कहीं ज्यादा बड़ी रही। 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ राजस्थान में खाली रह गया था। 2014 में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की झोली में जा गिरी थीं। उम्मीद तो यही है कि गहलोत का राजनीतिक अनुभव बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने में मददगार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जमीन से ताजा खबर पहुंचाने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, एग्जैक्टली आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, किस तरह की गहमा गहमी है, कार्यकर्ताओं में किस तरह की आप सुन रहे हैं नारेबाजी हो रही है? पहले तो तस्वीरें दिखाएं और बयां कीजिए।
देखिए, लगातार जो चुनाव के परिणाम थे वो तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसके परिणाम अभी तक नहीं आ पाए। लिहाजा लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको बेसब्री से इंतजार है। आज जब खबर मिली कि अशोक गहलोत दिल्ली से रवाना होने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं, तो एयरपोर्ट पर जो अशोक गहलोत के तमाम कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लग गया। जो पीसीसी चीफ है सचिन पायलट, तो उनके जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा लग गया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सख्ती बरत दी गई है, दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मैं अपने सहयोगी गिरीश से कहूंगा कि एक बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का नजारा दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे तमाम ये जो पीसीसी मुख्यालय का मेन द्वार है, यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का मुख्य द्वार है, इसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश ना कर सके। साथ ही साथ जो पायलट और गहलोत के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके ताकि पीसीसी का माहौल खराब ना हो। और ये जो रुपेश, मैं चाहूंगी आप ये बताएं हमें कि हमें मीडिया पर्सन और सुरक्षा का घेरा ज्यादा दिख रहा है, पुलिस ज्यादा दिख रही है, लेकिन लगता है कि कार्यकर्ता बहुत पीछे कर दिए गए हैं। वो अशोक गहलोत और पायलट के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं क्या? देखिए, कल जब विधायक दल की बैठक थी तो कल सुबह 11 बजे से लेकर तकरीबन रात के 10:30-11 बजे तक कार्यकर्ता डटे हुए थे। लगातार अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिससे आज जो पुलिस है उसने सबक सीख लिया है और सुबह से ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भी जो गहलोत और पायलट के समर्थक हैं उन्हें नहीं फटकने दिया जा रहा है। लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आवास पर उनके समर्थक जुटने लगे जी। और जब बीच में हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि अशोक गहलोत के नाम पर लगभग मोहर लग गई है, औपचारिक ऐलान बाकी है, उसके बाद तो अशोक गहलोत के जो आवास है वहां पर चहलकदमी और बढ़ गई, साथ ही साथ पटाखे भी फूटने लगे। लेकिन लगातार अभी तक जो खुल के नाम है वो सामने नहीं आ पाया है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए रुपेश, दिल्ली से तो पैकअप हो गया अशोक गहलोत का, सचिन पायलट का, वो जयपुर बोला गया है रवाना हो चुके हैं, वहां पर उनका टेंटेटिव टाइम क्या है पहुंचने का? देखिए, जो अशोक गहलोत का जो पहले का समय बताया जा रहा था वो ये था कि 4 बजे है, लेकिन उसके बावजूद फिर समय में परिवर्तन किया गया और अब बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत तकरीबन 7-7:15 के बीच जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और इसमें डिले क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण ये रहा कि सचिन पायलट को लगातार मनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट लगातार अपने सीएम पद को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और आलाकमान ये जद्दोजहद में जुटा हुआ है कि किस प्रकार से सचिन पायलट को मनाया जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। लिहाजा सचिन पायलट को नाराज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। लिहाजा जो गुर्जर सीटें हैं वो भी सीधे तौर पे लोकसभा सीटों को इफेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। डैमेज कंट्रोल में लगी। रुपेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी समझाते हैं कि आखिरकार गहलोत का पलड़ा क्यों भारी है और राजस्थान में गहलोत क्यों बन रहे हैं मुख्यमंत्री। दरअसल गहलोत को लंबा तजुर्बा और प्रशासनिक अनुभव है। गहलोत 2019 लोकसभा चुनावों में फायदेमंद साबित होंगे, ये मानना है कांग्रेस आलाकमान का। इसके अलावा गहलोत सबको एकजुट रखने में भी काबिल माने जाते हैं, हर विधानसभा में उनके लोग बताए जाते हैं। कांग्रेस के लिए पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी होने वाली है। ऐसे में जो रिबेल्स हैं वो भी जाकर खुद ही अशोक गहलोत के बारे में कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत को चुन लिया जाता है तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आपको देखना होगा कि 99 सीटें आई हैं, तो ऐसे में 2019 बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए होने वाला हिंदी हार्टलैंड का ये राज्य। गहलोत इस सबको साथ लेकर चलने में मास्टर माने जाते हैं। इसी के अलावा अन्य दलों से भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में गहलोत का कोई जवाब नहीं है। साथ ही गुजरात में, कर्नाटक में, क्योंकि वो संगठन में भी उनकी भूमिका अहम रही है और इन चुनावों में भी अच्छी जो कांग्रेस ने कंटेंडर की भूमिका निभाई उसका क्रेडिट भी अशोक गहलोत को दिया जाता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अशोक गहलोत को जो उनका पलड़ा है वो भारी माना जा रहा है। हमारे साथ रुपेश लगातार जुड़े हुए। रुपेश, माना ये जा रहा है कि आधे घंटे की मुलाकात सचिन पायलट से पहले राहुल गांधी ने की, उसके बाद जो आधा घंटा था वो अशोक गहलोत के साथ बिताया और अशोक गहलोत ने जब अपना पूरा पक्ष रख दिया तो पार्टिंग शॉट में ये कहा कि 2019 को ध्यान में रखिएगा फैसला करते हुए। क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है? अगर कोई भी बॉस हो, अगर राहुल गांधी कांग्रेस के बॉस हैं तो ये फैसला करने में कि सिवाय आज नहीं देखना है बल्कि कल
क्या होने जा रहा है, कौन हमें 2019 में मैक्सिमम लोकसभा सीट दिलाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव के लिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कवायद रही है कि लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी के झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सके, इस पर खासा ध्यान रखा गया है। और यदि कांग्रेस पार्टी की तस्वीर कुछ यूं बनती कि 110, 112, 115 सीटें आती तो सचिन पायलट जाहिर तौर पर उनका दबाव बनता और मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते थे। लेकिन जब 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से मिली, उसके बाद से ये समीकरण बनने लगे कि अब अशोक गहलोत का नाम ही आगे आएगा, क्योंकि वो एक स्थिर सरकार दे सकते हैं, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो खासी मदद कर सकते हैं राष्ट्रीय फलक में कांग्रेस पार्टी की। लिहाजा जो अशोक गहलोत का जो पल रहा था वो लगातार भारी दिखाई दिया। और जब कल विधायक दल की बैठक में जब पर्ची सिस्टम किया गया, चूंकि यदि अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, सचिन पायलट बैठे हुए, तमाम विधायक, तो वहां पर खुल के बात नहीं हो सकती थी। लिहाजा जो पर्यवेक्षक वेणुगोपाल राव थे, उन्होंने तमाम विधायकों से एक एक करके बात की और पर्ची के जरिए उनका जवाब जानना चाहा कि वो ज्यादा किसे पसंद करते हैं, तो उसमें भी अशोक गहलोत अव्वल रहे। तो अच्छा रुपेश, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, रुपेश आपके पास लौटती हूँ, सुनिए क्या कहना है दिग्विजय सिंह का। मुझे नहीं मालूम कौन बनेंगे, अब जिसको राहुल जी चाहेंगे। हाँ देव सिंह, नमस्कार भैया, कर्मचारी नेता। सर, ये बाहर में जिस तरीके से स्लोगन लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग कमलनाथ जी को लेकर, कुछ सिंधिया जी को लेकर उत्साही लोग हैं, और उसमें ये क्या मालूम कौन सी पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी के नहीं है, कितने कांग्रेस के सदस्य हैं कि नहीं है, ये भी देखना चाहिए। शिवराज सिंह जी आभार यात्रा निकाल रहे हैं 15 तारीख से। अच्छा है, व्यस्त रहेंगे। और सर, एक और सवाल आ रहा है कि अकाली दल जो है विरोध पे उतर गए हैं इनका, कमलनाथ जी का, कि बोलते कि शिवपुर दंगे में इनका हाथ। अरे आज से 35 साल पहली घटना में ना तो उनके खिलाफ FIR है, ना चार्जशीट है, ना केस है, ना वो आरोपी हैं। ये भाजपा के लोग जब भी कमलनाथ जी का नाम आता है, इस प्रकार का वो एक अभियान चलाते हैं। वो 85 से लेकर 90 तक मिनिस्टर रहे, 91 से लेकर 96 तक मिनिस्टर रहे। उसके बाद वे 2004 से 2014 तक मिनिस्टर रहे, तब किसी को ऐतराज नहीं था, फिर क्या दिक्कत है। और छिंदवाड़ा के अधिकांश सिख, 100% सिख उनके समर्थक हैं। उन्होंने गुरुद्वारा के वहां पे उसमें पूरी सेवा की है, तो उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कमलनाथ का एक तरह से बायोडाटा ही दे दिया और बताया कि कब से कब तक वो मंत्री रहे हैं, और अब अकाली और बीजेपी जानबूझकर 1984 के दंगों का कीचड़ उछाल रही है, जबकि छिंदवाड़ा में और पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छी पैठ है। ये सब तो कहा दिग्विजय सिंह ने, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके बेटे जयवर्धन ने आज 30 विधायकों के साथ क्यों बैठक की, जब एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप और कमलनाथ के कैंप में भिड़ंत मुख्यमंत्री पद को लेकर मध्य प्रदेश में भी हो रही है। ये साफ कर दिया कि जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी करेंगे और ये सर्वमान्य फैसला होगा। दिग्विजय सिंह जो कि अब मध्य प्रदेश में चाहे वो प्रचार का काम रहा हो, भूमिका तो निभाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की, लेकिन वो प्रचार से थोड़ा दूर ही रहे। उनके बेटे जयवर्धन ने अपनी सीट जीत ली है और जयवर्धन ने आज 30 विधायकों के साथ मुलाकात भी की। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, वहां पर भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद ये की जा रही है 6 बजे तक ऐलान हो जाएगा। कमलनाथ के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। सस्पेंस लेकिन फिर भी बरकरार है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। हम राजस्थान की बात कर रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंस गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां पर भी युवा वर्सेस अनुभव की लड़ाई में कमलनाथ का पलड़ा जो है वो अभी भारी बताया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीन राज्यों में बड़ी फतह हासिल करने के बाद कांग्रेस के सिरमौर राहुल गांधी के सामने अब एक साथ 3 यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं। जी हां, सवाल 3 राज्यों के सीएम चुनने का है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी राजस्थान की ही तरह राहुल के सामने चुनौती अनुभव और युवा जोश के बीच में से किसी एक को चुनने की है। लेकिन अंदर खाने की खबर है
कि कमलनाथ का नाम फाइनल हो चुका है। कमलनाथ के चुनाव की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस में उनकी निष्ठा और उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को बताया जा रहा है। मई 2018 से कमलनाथ एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह से भी करीबी संबंध है। संगठन और विधायकों पर तगड़ी पकड़ है। दरअसल युवा जोश बनाम अनुभव की इस लड़ाई में अनुभव का पल्ला भारी भी दिख रहा है, क्योंकि करीब 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं और कांग्रेस के सामने एक बार फिर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना किला बचाने की जिम्मेदारी होगी। शायद इसलिए राहुल ने इस बार अनुभवी चेहरों पर दांव खेला है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले का विरोध किया तो पार्टी के लिए नई आफत खड़ी हो जाएगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मध्य प्रदेश में भी आप देख पा रहे हैं कि अनुभव और ओल्ड गार्ड युवा चेहरे को मात देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं भोपाल से। दीप्ति, सबसे पहले हमें बताएं कि 4 बजे के करीब माना जा रहा था विधायक दल की बैठक होगी, अब उसको थोड़ा डिले करके 6 बजे कहा गया। एक तो आप अपने पीछे किस तरह की हलचल देख पा रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2, कमलनाथ का मान लिया जाए, समझो हो ही गया। देखिए आंचल, जहां तक विधायक दल की बैठक की बात है तो जो है कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और इस बैठक में कमलनाथ को खुद आकर ये बताना था कि दिल्ली ने क्या फैसला लिया है, घोषणा यहीं पर होनी थी। तो अभी जो बैठक 4 बजे शुरू होनी थी वो लेट हुई। लेट होकर उसका समय इस वक्त 6 बजे हो चुका है। ये उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक कमलनाथ शायद भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो बैठक शुरू होगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाएंगे कि पूरे पीसीसी का माहौल दिखा रहे हैं। पीछे समर्थक जुटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। सभी नेताओं के समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इंतजार हो रहा है कि कब ये विधायक दल की बैठक शुरू हो और कब नेता चुना जाए। और जहां तक सवाल है कि क्या कमलनाथ ही फाइनल होंगे, तो मेरा ये मानना है कि कमलनाथ को लगभग इसलिए फाइनल माना जा सकता है क्योंकि कांग्रेस को इतनी सीटें जिताना और कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाना कहीं न कहीं कमलनाथ का उसमें एक अहम भूमिका रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इतने लंबे समय बाद कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अब कोई इतनी बड़ी उठापटक हो सकती है। तीसरा, जब कल तय हो चुका था ये कि ये जो है दिल्ली में आलाकमान तय करेंगे तो निश्चित ही उसके बाद ये तो फिर तय था कि जो आलाकमान का फैसला होगा वही आखिरी होगा। और रही बात कमलनाथ की, कमलनाथ का नाम तो लगभग तय है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी तरह का एक कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार होगा, कोई ऐसा फार्मूला होगा जिसमें नए चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह दी जाएगी, जिसमें कमलनाथ तो होंगे, उनकी जगह तो होगी। कोई ऐसा फार्मूला होगा क्या वो डेप्यूटी सीएमशिप भी हो सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मध्य प्रदेश में कमल का जवाब, बीजेपी के कमल का जवाब जो है वो कमलनाथ के जरिए ही कांग्रेस देने की तैयारी में है। ऐसे में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें इस वक्त भी मंथन चल रहा है राहुल गांधी के घर पर। जो आला दिग्गज हैं, जो राहुल गांधी की इनर कोठरी मानी जाती है, वो उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं। इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल के घर पर ही मौजूद हैं। पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल जो गए थे जयपुर का जायजा लेने के लिए राजस्थान में, वो भी यहां पर मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। और आपको बता दें कि ब्रेक पर जाने से पहले ये तस्वीरें दिखाएं, ये लाइव इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, ये जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें जो हैं ये जयपुर से आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी दफ्तर के बाहर, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जिस तरह की जंग छिड़ गई है कार्यकर्ताओं में कि सीएम कौन, ये सड़कों पर अब आप देख रहे हैं कि